आज का वर्क कैसा रहा? कितनी फाइलें रहीं आज आपकी? आज की सर 9 फाइलें थी। 9 फाइलें। जी। तो क्रिमिनल पारिवारिक सभी थी? क्रिमिनल भी थी, पारिवारिक भी रहीं और कुछ सिविल की भी थी। परिवार के बारे में क्या बताना चाहोगे? जैसे कि पारिवारिक एफसीसी में एक फाइल थी, उसके संबंध में क्या बताना चाहेंगे? पारिवारिक मामलों में सर कुछ पुरुष हैं जो अपने फर्ज नहीं निभाते हैं और पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति नहीं करते हैं, और वकीलों बोलते वकील की सर क्या कुछ एडवोकेट्स ही अपने हैं जो कि गुमराह कर देते हैं पार्टी को, वरना पारिवारिक जीवन तो बहुत बढ़िया सामंजस्य बन सकता है, जिससे कि परिवार बेहतर चल सकता है। कैसे? आप समझाते नहीं हैं उनको? समझाया जाता है, लेकिन वो जब वकील उनको समझा के भेजता है कि आप ये कहिएगा कि मैं ले जाना चाहता हूँ, बस इतना कहना है आपको, इसलिए जो है वकील की भाषा बोलने के दौरान वो जो है अपने जो उनके फ़र्ज हैं, जो उनके पारिवारिक दायित्व हैं, वो उनको नहीं निभाते हैं। अच्छा, जनता के प्रति कुछ संदेश देना चाहेंगे पारिवारिक रिश्ते को लेकर के? जनता को बस यही कहना चाहते हैं कि परिवार को बेहतर चलाने के लिए अपने धर्म को जो उसके दायित्व हैं बेहतर निभाने चाहिए, और जो बेवजह इधर उधर लगे रहते हैं उनको वहाँ से हट करके ईश्वर को ध्यान में रख करके अपने धर्म और अपने कर्तव्य को जो है बेहतर ढंग से निभाएंगे तो परिवार बेहतर सुसज्जित चलेगा। और कुछ कहना चाहेंगे इसके अतिरिक्त? इसके अतिरिक्त समाज में सर हैं कुछ समस्याएं तो हैं जिससे पारिवारिक विघटन हो रहे हैं, और अगर बेहतर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन समाज करे तो जो परिवार बिखर रहे हैं उस पर बिखराव कम हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, विघटन के बारे में किसको दोषी माना जा सकता है? यदि आपसे कहा जाए कि विघटन के बारे में दोषी किसको माना जाएगा, दोनों को या एक को या उनके परिवार को? इस विषय में तो सर कहीं कहीं पर जो है लड़की पक्ष भी अपने सही दायित्वों को पूर्ति नहीं कर पाता है और थोप देता है पुरुष के ऊपर, और पुरुष भी कभी कभी जो है गलत करता है और पत्नी को दोषी ठहराता है और लांछन भी लगाता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दायित्व का मतलब मैं नहीं समझ पाया। दायित्व किस दायित्व की चर्चा आप करना चाह रहे हैं? दायित्व का मतलब ये है कि पति अपने पति धर्म का जिस तरीके पत्नी के प्रति उसको फर्ज जो भी तो दायित्व है जो उसकी और माँ के प्रति भी अपना फर्ज पूरा करे, लेकिन पता लगा कि वो जो है समाज में या किसी की सलाह दूसरों के रिश्तेदारों की सलाह मानता है और अपने पत्नी के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, जो उसकी तमन्नाएं होती हैं, उनका ख्याल नहीं रख पाता है और दूसरों पे वो खुशियाँ ढूंढता है, दूसरी जगह पे ढूंढता है। ये भी परिवार विघटन का प्रमुख कारण है। इस समय जैसे महिलाएं बहुत ज़्यादा सर्विस में लगी हुई हैं, तो और जहां तक मैं जान पा रहा हूं कि उनके भी केस बढ़ते जा रहे हैं, इस संबंध में क्या जानकारी देना चाहेंगे समाज को? महिलाओं के लिए तो बस ये है कि वो बेवजह जो इधर उधर लगी रहती हैं और अपने दूसरों को भड़काने पे आ जाती हैं और समाज में दूसरों की बातों सुन करके और शक करती हैं, और शक ना करके परिवार में, क्योंकि शक जब चाहे पति करे या पत्नी करे, अगर शक करता है तो शक भी एक परिवार को तोड़ने का अहम मुद्दा है। तो इसमें कुल मिला के दोषी दोनों पक्षों को तुम्हारे कथनानुसार बेशक और उनके पारिवारिक सदस्यों को भी माना जा सकता है। परिस्थितियाँ हालात हर जगह अलग अलग होते हैं, और अगर जब महिला अपने पत्नी जो है या बेटी जो है अपने माँ बाप से शिकायत करती है पहली बार कि मेरा पति ये करता है, मेरी सास ये करती है, मेरा ससुर ये करता है, तो उसको अगर पहले वो अपनी बेटी को समझा दें कि आपका हमने शादी कर दिया है और आपका असली घर वही है, ससुराली आपका घर है,
और दोबारा इस तरह की शिकायत ना करिएगा। तो इस कंडीशन में जो है बेटी बेहतर सोचेगी। लेकिन जब माँ बाप उसको बढ़ावा दे देते हैं कि नहीं तुम चिंता ना करो, तुम्हें सहना नहीं और हम देख लेंगे, कोर्ट में देख लेंगे, तो उसका मनोबल बढ़ता है लड़की का। कोर्ट की क्या पोजीशन है? कोर्ट में मुकदमा आने के बाद क्या सुधर जाते हैं? कोर्ट में आने के बाद कुछ उलझ जाते हैं, कुछ सुलझ जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। 50-50 चांसेस। जी हाँ। अच्छा, कोर्ट में लगभग कितना दिन पारिवारिक मामले लगभग चलते होंगे? पारिवारिक मामले तो कुछ याद नहीं। हमारे भाई बंधु हैं जो बेहतर वर्क करते हैं, जो 6 महीने में भी ख़त्म करवा देते हैं, 1 साल में ख़त्म करवा देते हैं। कुछ तो उसको 10-10, 5-5 साल तक ले जाते हैं। और कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता जनार्दन के बारे में? जनता के लिए बस यही कहना चाहते हैं कि परिवार में ईगो जो अहंकार है इसको त्याग करके जो है अपने अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन करें, जिससे कि परिवार का बिखराव ना हो और बेवजह पैसा और समय और कोर्ट में आने जाने का जो बेवजह उत्पन्न होता है, जिससे आप समाज का जो है विकास रुक जाता है, परिवार का विकास रुक जाता है। दूसरी चीज़, ये राम दरबार की आप फोटो लगाए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, क्या समझ पाऊँ मैं? अब राम दरबार के बारे में तो बहुत कुछ कहने वालों ने कहा है। मैं अपनी भाषा में कम शब्दों में यही कह सकता हूँ कि राम दरबार जो है ये सबके लिए जन कल्याण लोगों को करना चाहिए और ईश्वर हर प्रत्येक मानव प्रत्येक के हृदय में है। इस बात का हमेशा उसको ध्यान रखना चाहिए कि मुझे गलत नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो मैं सीधे सीधे दोषी हूँ और ईश्वर कभी भी किसी गलत नहीं करता है। जो भी गलत होता है ईश्वर मतलब मानव, जो भी मानव के साथ जो घटित होता है, जो गलत घटित होता है, उस पर वो खुद कहीं ना कहीं उसके कर्तव्यों का, उसके आचरणों का दोष होता है, तब वो भोगता है। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।